में मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बाजार और राजनीति की बड़ी हेडलाइंस के साथ। फेड आउटकम से पहले बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधर कर बंद। मेटल, फार्मा, बैंकिंग, आईटी शेयरों में दबाव। ऑटो शेयरों में आज जोरदार रफ्तार, 12,000 के पार निकलकर नए शिखर पर पहुंचा मारुति। यूबीएस के अपग्रेड के बाद आयशर मोटर भी 4% ऊपर, लक्ष्य बढ़ाकर 4300 से 5,000 किया। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। स्टार्टअप्स को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विकसित भारत का मंत्र, कहा भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। साथ ही भारत आज सबके लिए उम्मीद है, और मोदी ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना मोदी की गारंटी। राइजिंग भारत समिट में बोले अमित शाह, एनडीए करेगा 400 पार, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने से ब्लैक मनी बढ़ने का खतरा। तमिलनाडु में महिला वोटर्स पर डीएमके का फोकस, घोषणा पत्र में 1,000 रुपए देने, नीट हटाने और ब्याज मुक्त कर्ज पर बड़े ऐलान। सीए लागू नहीं करने का ऐलान, लेकिन श्रीलंका से आए तमिलों को नागरिकता देने का वादा। लखनऊ के होली बाजार में मोदी योगी का खुमार, भगवा रंग की डिमांड भी हाई। दिल्ली के सदर बाजार और अहमदाबाद में रंगों वाला सिलेंडर छाया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे न्यूज 18 के मेगा कॉन्क्लेव राइजिंग भारत से। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना पीएम मोदी की गारंटी है, और उनके तीसरे टर्म में ऐसा होगा। न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग भारत समिट में आज गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही हैं। नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 370 और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल में भारत की तस्वीर बदली है। 370 एक बहुत बोल्ड आपने टारगेट लिया है, 400 पार एनडीए के लिए। तो इस बार वेव इलेक्शन देखते हैं आप, इसको क्या कारण है कि आपको एक कॉन्फिडेंस है कि 370 सीटें मिलेंगी बीजेपी को? देखिए, ये 10 साल है 2014 से 24 के। आज़ादी के बाद के 75 साल में जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, मोदी जी के शासन के 10 साल स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होने वाले हैं। ये 10 साल में भारत की जनता अनुभव कर रही है, एक देश की नई पहचान समग्र विश्व के सामने खड़ी हुई है। देश का हर नागरिक सम्मान के साथ कहता है कि हाँ, मैं भारतीय हूं। ये 10 साल के अंदर ही देश जिसकी बड़े समय से राह देखता था कि भारत अपने अर्थतंत्र को दुनिया की तालिका में बहुत आगे पहुंचा है। अटल जी 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में 11वें का 11वां मेंटेन किया, और मोदी जी ने 10 साल में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचा है। और मैं आज आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को कहने आया हूं, ये मोदी गारंटी है, तीसरे कार्यकाल का आशीर्वाद दे दीजिए। हम तीसरे नंबर की आर्थिक ताकत दुनिया की बन कर रहे हैं। आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है,
लक्ष्य 400 पार का है। कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा, आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर, युवा के कंधे पर हाथ रखकर, गरीब बहन का भाई बनकर आज इनके सपनों को पूरा कर रहा है। मुझे भी पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी और फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी। राइजिंग भारत के मंच से गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आने पर विपक्ष मुंह नहीं दिखा पाएगा। सबसे पहले जो मुद्दा इस चुनाव के पहले जो गर्म हो गया है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में मैं ये पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आपको क्या लगता है कि इससे ब्लैक मनी वापस आएगा? जो कॉन्फिडेंशियल नाम थे लोगों के, जिस वजह से लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो आज जो है सब सामने आ गए हैं। तो क्या ये उचित है और आप इसके बारे में आगे क्या सोचते हैं? देखिए, भारत की सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाती है, देश के सभी नागरिक इससे बंधे हुए हैं। हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहे। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मगर मेरा व्यक्तिगत मत जरूर देना चाहता हूं कि बॉन्ड से काला धन समाप्त होने के कगार पर था और इस फैसले से चुनावी व्यवस्था में फिर से काले धन का दबदबा बनेगा। इसीलिए राहुल जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस बॉन्ड के खिलाफ था और वो चाहते थे कि पहले की तरह जो कट मनी आता था वो कट मनी फिर से एक बार राजनीति पर हावी हो। पहले क्या होता था, चंदा कैश में आता था और चंदा कैश में आता था तो क्या होता था, कोई व्यक्ति मानो 1500 रुपया चंदा जमा कराता था, 100 रुपया वो पार्टी में जमा कराते थे, 1400 रुपया अपने घर ले जाते थे और स्विस बैंक के अंदर या कहीं और जहां टैक्स डिस्क्लोज नहीं होता है, चंदे डिस्क्लोज नहीं होते हैं, धन डिस्क्लोज नहीं होता है, ऐसे देश में ले जाते थे। बॉन्ड आने से ये पूरा पैसा चेक के माध्यम से पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। ये पूरी जो जमात है राहुल जी के नेतृत्व में, वो पुरानी चीजों की आदी है। उनको यही चाहिए कि पार्टी को चंदा मिले न मिले, चुनाव के लिए खर्च हो न हो, अपनी पीढ़ियां बहुत अच्छे तरीके से जी पाएं। और इस चीज को मोदी जी ने बॉन्ड लाकर इस पर कुठाराघात किया था। राहुल जी इसको हफ्ता वसूली कहते हैं। खुद भी 1400 करोड़ उनको मिला उनकी पार्टी। ठीक है, तो फिर उन्होंने 1600 करोड़ का हफ्ता क्यों वसूला, वो उसका हिसाब देना चाहिए। 1600 करोड़ उनको भी मिला है, हमें 6000 करोड़ मिला है, तो सामने सारे इंडिया अलायंस घमंडिया गठबंधन को भी 6000 करोड़ मिला है, एक पैसा कम नहीं मिला है। राहुल जी ने सबसे पहले वो चंदा कहां से वसूल लाए, हफ्ता कहां से वसूल लाए, इसका हिसाब। हम तो कहते हैं इसमें एक पैसा हफ्ता नहीं है, ये शुद्ध रूप से पारदर्शी तरीके से लाया गया चंदा है। मगर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं बॉन्ड की व्यवस्था हफ्ता वसूली है, तो उन्होंने 6000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि तृणमूल कांग्रेस कहां से लाई, वो कहां से लाए हैं, एनसीपी कहां से लाई है। अमित जी, कुछ पार्टीज ने अपनी जो है लिस्ट ऑफ डोनर्स को घोषित किया है, क्या आप कोई भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा करेगी? भाई क्या घोषित कर रहे हो, कल सारा घोषित हो जाने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं, बताने जा रहा हूं, घोषित कल होगा। ये मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इंडिया अलायंस मुंह नहीं दिखा पाएगा। दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टार्टअप अब एक कल्चर बन चुका है। देश में आज 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और 12 लाख युवा स्टार्टअप से जुड़े हैं। पीएम ने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, ये 600 जिलों तक पहुंच गया है। हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च कर रहे हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन
और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। फेड आउटकम से पहले बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा दिन रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही। सेंसेक्स 90 पॉइंट चढ़कर 72,102 और निफ्टी 22 पॉइंट चढ़कर 21,839 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा अपडेट लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, बताएं आज किन सेक्टर्स में एक्शन और किन सेक्टर्स में सुस्ती दिखाई दी? तो आज भारतीय बाजारों में था तो वोलेटाइल सेशन, लेकिन कुछ भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा बहुत आता हुआ दिखाई पड़ा। आज हीरो थे ऑटो स्पेस के शेयर, जहां पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिसाल तौर पर निफ्टी के टॉप गेनर्स में आयशर मोटर 4.5% ऊपर, मारुति 3% की तेजी नए रिकॉर्ड स्तरों पर, नेस्ले 2% ऊपर रहा, पावरग्रिड 2% ऊपर रहा। गिरने वाले शेयरों में आज टाटा समूह के शेयर, टाटा स्टील 2% नीचे, टाटा कंज्यूमर 2% नीचे, टाटा मोटर 2% नीचे और हिंडाल्को करीब 1% की बिकवाली। मिड कैप में सीजी पावर अच्छी तेजी में रहा, 500 के पार। इंडस टावर करीब 5.5% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट 4% ऊपर और ऑयल इंडिया 3.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अगेन टाटा समूह से टाटा केमिकल 8% नीचे, ग्लैंड फार्मा 4% नीचे, टोरेंट पावर 3.5% नीचे और इंडियन बैंक 3.5% बिकवाली यहां पर रही। F&O में भी टॉप गेनर रहा आयशर मोटर, इंडस टावर, कमिंस इंडिया और साथ साथ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, जहां पर 2-2.5% की तेजी रही। गिरने वाले शेयरों में टाटा केमिकल 8% नीचे, पेज इंडस्ट्री 2.5% नीचे, एस्ट्रल 2.5% नीचे और टाटा स्टील करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल मार्केट में एक चॉपी सेशन रहा और मिड कैप स्मॉल कैप में एक फ्लैट साइड पर क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी। ओके, तो सुमित आप हमारे साथ बने रहें। एक और खबर पर आपसे हम अपडेट लेंगे। ऑटो सेक्टर में तूफानी रफ्तार में है, मारुति नए शिखर से बातें कर रहा है, तो आयशर मोटर्स भी टॉप स्पीड में है। ब्रोकरेज हाउस भी इस सेक्टर पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस CLSA के मुताबिक मांग बढ़ने से मारुति टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। तो सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं से डिटेल लेते हैं। सुमित बताएं। तो मारुति के स्टॉक में आज एक बढ़िया तेजी भी बनते हुए दिखाई पड़ी। नए रिकॉर्ड स्तरों पर मारुति का स्टॉक पहुंचा करीब 12,000 के पार, 4.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप। और देश में जिस तरह की एक अच्छी तेजी आई है, तो एक रिपोर्ट CLSA की तरफ से आती हुई दिखाई पड़ी है, जिनका कहना है कि CNG गाड़ियों की एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी जो रहेगा वो इधर टाटा मोटर्स रहेगा या मारुति को सबसे ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल है स्पेस को लेकर। कंपनियों की जो CNG की मार्केट शेयर है वो भी बढ़ने की उम्मीद है और जो अभी का मार्केट शेयर है FY 24 का, वहाँ पर करीब 15% के आसपास का नंबर है, लेकिन ये FY 30 तक आते आते 22% के आसपास का मार्केट शेयर अचीव हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो जो लो कॉस्ट की CNG व्हीकल बनाने वाली कंपनियां जैसे कि मारुति, उनको एक बढ़िया फायदा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और नए CNG वेरिएंट लॉन्च करने का भी कंपनियों को काफी हद तक सपोर्ट है। तो ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ डिमांड, एक अच्छा आउटलुक बन रहा है और वो आउटलुक CNG स्पेस को लेकर बन रहा है, जिसमें मारुति और टाटा मोटर्स सबसे बड़े बेनिफिशियरी के तौर पर देखे जा रहे हैं। शुक्रिया सुमित, इन दोनों ही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। वहीं मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि CNG गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है और मारुति 26% CNG गाड़ियां बेचती है। CNG का अगर इंडस्ट्री में टोटल पेनिट्रेशन देखा जाए तो लगभग 15% है और डीजल का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग 18% है और EVs का 2.1% है, हाइब्रिड का 2.1% है और बाकी गैसोलीन है। लेकिन अगर आप मारुति सुजुकी के नज़रिए से देखें तो मारुति सुजुकी की जो फरोख्त है, जो टोटल सेल है, उसमें करीब 26% गाड़ियां जो हैं CNG होती हैं। इस साल ये इम्कान है कि जो रवा माली साल है 23-24, उसमें मारुति सुजुकी लगभग 4.25 लाख गाड़ियां CNG की बेचेगी और अगले साल ये इसमें और ग्रोथ करके लगभग 6 लाख के करीब गाड़ी फरोख्त होगी अगले माली साल 24-25। देश में सोने की मांग में 50 से 60% गिरावट आई है। क्या है इसके पीछे बड़ा कारण? इस पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, मुंबई के जावेरी बाजार से हमारी लाइव कवरेज शाम 4:27 पर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको खबर दिखाते हैं होली के रंगों से जुड़ी हुई। होली का त्योहार अब कुछ ही दिन दूर है और बाजारों में अब धीरे धीरे होली का रंग चढ़ता जा रहा है। पिचकारी, मुखौटों और रंग गुलाल से बाजार सजने लगे हैं। अहमदाबाद में भी होली के त्योहार को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त हम अहमदाबाद के रायपुर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर सीजनल दुकानें सजती है। होली को अब कुछ ही दिन बचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग पिचकारी और अबील गुलाल की दुकानें लग चुकी है। आइए हम दुकानदार से जानते हैं कि इस बार क्या खास रहने वाला है, क्योंकि कुछ न कुछ यूनिक आइटम हर बार रहती है। अच्छा बताइए, इस बार क्या खास आया है और क्या क्या वेराइटीज है? बच्चों के लिए जो स्पाइडरमैन है, वो हल करके है, मिकी माउस है, वो सब रेगुलर आती है पिचकारी, बच्चों की फेवरेट रहती है। इस बार यूनिक ये कलर सिलेंडर आया हुआ है। ये किसी फोर्स दबाओगे तो कलर उड़ेगा, वो हर्बल गुलाल आता है। इतने फोर्स से उड़ाओगे तो हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है छांटने की, ये प्रेशर से सबके ऊपर डाल सकते हो। ये नया यूनिक आया हुआ है और ये मार्केट में अभी इसकी डिमांड चल रही है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि इस बार इस तरह की जो कलर क्लाउड है वो काफ़ी आकर्षक रहने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चों की फेवरेट है, ये मिकी माउस है या तो स्पाइडरमैन है, इस तरह की जो पिचकारी है वो हर साल ट्रेंड में ही रहती है। और जो हमने प्राइस की बात की तो प्राइस उतने ज़्यादा नहीं है, जो लास्ट ईयर की तुलना में ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि इस बार भी रंगों का त्यौहार होली है वो बच्चों में और सभी एज ग्रुप में शानदार रहने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर जानिए खुशियों का फॉर्मूला, कैसे अपने जीवन में खुशियों का खजाना ढूंढा जा सकता है। इसी पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर। लोकसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 नेटवर्क के राइजिंग भारत समिट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। देखिए राइजिंग भारत समिट आज रात 8 बजे।